हवाई जहाज दुनिया भर में हजारों किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। रॉकेट्स ने इंसानों को चांद पर उतार दिया है और एलॉन मस्क अगले 2 सालों में लोगों को मरीख पर उतारना चाहता है। दुनिया इतनी सिमट गई है कि बाज़ औक़ात कुछ हिस्से नजरअंदाज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज हर वक्त फजा में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक लाइव ग्लोबल एयर ट्रैफिक का मैप खोलें और एशिया का रुख करेंगे तो आपको बर्रे आज़म के इस बड़े इलाके में कुछ नजर नहीं आएगा। इससे कतई नजर कि आप जब भी ऐसा करते हैं हमेशा ये जाहिर होता है कि दुनिया के तमाम हवाई जहाज इस बड़े इलाके से गुरेज कर रहे हैं और इसके इर्द गिर्द परवाज करने के लिए अपने रास्ते से हट रहे हैं, जैसे कि ये किसी किस्म का ममनुआ इलाका है जिसके ऊपर से गुजरना या उड़ना ममनू है। और ऐसा नहीं कि ये समुंदर का वस्त है, ये एशिया के ऊपर बराह रास्त जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका है जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, आपको खित्ते में एविएशन की तारीख के बारे में जानना होगा। आज की वीडियो में ज़ेर बहस डेड जोन एक जोग्राफियाई खित्ते पर है जिसे तिब्बती सतह मुर्तफा या तिब्बतन प्लेटो कहा जाता है, और ये दुनिया के सबसे बड़े बंजर इलाकों में से एक है। अंटार्कटिका और शिमाली ग्रीनलैंड के बाद तिब्बतन प्लेटो पूरी दुनिया में इंसानों के रहने के लिए सबसे कम हॉस्पिटेबल और सबसे कम आबादी वाली जगह है। ये एक ऐसा इलाका है जो फ्रांस से 5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी 7 ममालिक की आबादी 14 मिलियन से कुछ ज्यादा है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि सतह मुर्तफा की औसत बुलंदी 5004 मीटर से ज्यादा है, जिससे तिब्बत का सतह मुर्तफा दुनिया का सबसे ऊंचा जोग्राफियाई खित्ता बनता है और इसे दुनिया की छत का उर्फी नाम मिलता है। ये इलाका बजा तौर पर इस निक नेम का मुस्तहिक है क्योंकि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कई दहाइयों से हवाबाजी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक रही है। सतह मुर्तफा के ऊपर उड़ने की पहली बड़ी कोशिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी, जब इत्तेहादियों को, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान था, उनको जापानियों के खिलाफ जंग में मदद के लिए हवाई जहाज से सामान चीन पहुंचाने की जरूरत थी। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, बस मशरक़ी हिंदुस्तान से चीन के कटमिंग तक 840 किलोमीटर से कुछ ज्यादा का फासला। लेकिन वो चूंकि दूर दराज पहाड़ों और तिब्बत के सतह मुर्तफा के ऊंचे पहाड़ों पर परवाज कर रहे थे, पायलट्स को इंतहाई मुश्किल टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। हवा की रफ्तार 200 मील फी घंटा थी। दर्जा हरारत बहुत कम था जो उनके फ्यूल को फ्रीज कर सकता था। ऐसे हालात में प्रेडिक्ट करना मुश्किल था और तकरीबन कोई इमरजेंसी एयरपोर्ट्स नहीं हैं जहां वो किसी हादसे की सूरत में अपना रुख मोड़ सकें। जापानी फाइटर्स की मुदाखलत या उनके अटैक्स तो एक तरफ, इन तमाम खतरात ने नाकाबिले यकीन हद तक फ्लाइट्स को खतरनाक तरीन बना दिया। 42 माह के अरसे में 594 तैयारे और 1659 आदमी पहाड़ों में गुम हो गए जो दोबारा कभी नहीं मिले। इन नुकसानात की अक्सरियत जिनमें पायलट्स फ्लाई कर रहे थे, इन्हीं डेंजरस एलिमेंट्स का नतीजा थी, न कि दुश्मन की कार्रवाई की वजह से। फॉर रेफरेंस, यहाँ एलाइड एयर क्रूज का जानी नुकसान जर्मनों के खिलाफ बरतानिया की पूरी जंग के मुकाबले में भी ज्यादा था। कुछ महीनों में तमाम इत्तेहादी तैयारों में से 50% जो इस रूट पर उड़ान भरते थे क्रैश हो रहे थे, जो जाहिर है आज के जदीद एविएशन सिस्टम के लिए नाकाबिले कबूल नुकसान की शरह है। खुशकिस्मती से जदीद हवाई जहाजों के लिए तिब्बत का सतह मुर्तफा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दहाइयों में बतदरीज खुल गया है। चीनी तिब्बत में पहला एयरपोर्ट 1956 में बनाया गया था और तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा में जदीद एयरपोर्ट एक दहाई बाद 1965 में बनाया गया था। आज लहासा और जेनिंग में तिब्बत के सतह मुर्तफा पर 2 अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाक़ हैं। ये दोनों एयरपोर्ट्स बुनियादी तौर पर चीन के बाकी हिस्सों में और वहां से डोमेस्टिक ट्रैवल को संभालते हैं, लेकिन लहासा की खटमंडो के लिए एक ही इंटरनेशनल परवाज है, जबकि जेनिंग ताइपे, टोक्यो और कुआलालंपुर के लिए परवाजों को बरकरार रखती है। तो ये सच है कि जदीद दौर में बाज़ औक़ात तिब्बती सतह मुर्तफा पर हवाई जहाज उड़ते हैं, लेकिन मशरक़ी एशिया और मगरिब के दरमियान तकरीबन हर इंटरनेशनल परवाज इस रास्ते से बचने के लिए हट के जाती है। ये फ्लाइट या फिर ये फ्लाइट सिर्फ चंद मिसालों के तौर पर लें। तो अब जबकि हम तारीख के कुछ लेसन से गुजर चुके हैं, जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की मौजूदगी के बावजूद ज्यादातर हवाई जहाज आज अपनी तवील परवाजों में तिब्बत से ऊपर परवाज करने से क्यों गुरेज करते हैं, और क्या ये पहाड़ों पर परवाज करने के काबिल हैं? इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे पहली हंगामी हालत के दौरान एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बारे में इस तरह सोचें कि तिब्बती सतह मुर्तफा की औसत बुलंदी 14,000 फीट से ज्यादा है
और हवाई जहाज आमतौर पर 30,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर सफर करते हैं। आमतौर पे तो इसमें कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन बाज नाजुक हंगामी हालात में जैसे कैबिन डिप्रेशन या इंजन की खराबी की सूरत में एयरलाइन प्रोटोकॉल के मुताबिक 10,000 फीट नीचे उतरना होता है। कैबिन डिप्रेशन के वक्त हवाई जहाज मुसाफिरों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क गिराएगा, लेकिन इसकी सप्लाई भी महदूद होती है, आमतौर पर सिर्फ 20 मिनट तक। इसका मकसद ये है कि मुसाफिरों के लिए सांस लेने में आसानी पैदा हो। जबकि तैयारा 10,000 फीट नीचे उतरता है, जहां सांस लेने के लिए मामूल के हालात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अब जाहिर है वसी तिब्बती सतह मुर्तफा पर यह कहीं भी मुमकिन नहीं, जो कि फ्रांस के साइज से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि औसत बुलंदी 14,000 फीट से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई तैयारा प्रोटोकॉल के तकाजों के मुताबिक 10,000 फीट नीचे उतरता है तो ये यकीनी तौर पर पहाड़ों में क्रैश कर जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर तिब्बत में कैबिन डिप्रेशन हो जाता है तो सिर्फ करीबी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काफी महफूज हैं और ज्यादातर बड़े हवाई अड्डों के लिए हंगामी सूरत हाल की तरफ इन्हें मोड़ा जा सकता है। ये हैं जिनिंग, काठमांडू, चेंगडू, ओरामकी और अलमाती। ये एयरपोर्ट्स एक दूसरे से हजारों किलोमीटर के फासले पर हैं और ये ज्यादातर गैर आबाद सतह मुर्तफा के गिर्द घूमते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई तैयारा काठमांडू से लहासा के लिए उड़ता है तो काठमांडू और लहासा हर एक मुतबादिल हंगामी एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा 2018 में सिचुआन एयरलाइंस की एक परवाज चोंगकिंग से लहासा के लिए सतह मुर्तफा पर 30,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रही थी, जब एक खिड़की का शीशा टूट गया और इसे डीप्रेशराइजेशन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से पायलट सतह मुर्तफा में ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो फौरी तौर पर मुड़कर चेंगडू के एयरपोर्ट्स की तरफ हंगामी लैंडिंग के लिए मोड़ दिए गए। डीप्रेशराइजेशन के 35 मिनट के अंदर अंदर सतह मुर्तफा में इस तरह की इमरजेंसी बहुत सीरियस होती है, क्योंकि आप किसी एयरपोर्ट से जितना दूर होते हैं बगैर ऑक्सीजन के हवा में लंबे वक्त तक रहने का बाइस बनता है। ये हमें मसला नंबर 2 की तरफ ले जाता है कि हवाई जहाज तिब्बत के ऊपर क्यों नहीं उड़ते। वहाँ कुछ ज्यादा लोग रहते नहीं कि वहाँ बहुत बड़ी मांग हो। यूरोप और एशिया के दरमियान तवील फासले की इंटरनेशनल परवाजें तिब्बत के ऊपर से परवाज करने से गुरेज करेंगी, क्योंकि वो इस परवाज करते वक्त किसी हंगामी सूरत हाल का खतरा मूल नहीं लेना चाहते। लेकिन इतनी छोटी डोमेस्टिक परवाजें भी नहीं है। चीन में तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके में सिर्फ 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि तिब्बत चीन की कुल जमीन का तकरीबन 13% हिस्सा होने के बावजूद चीन की कुल आबादी का सिर्फ 0.2% है। अगली 2 वजूहात जिनकी वजह से तवील फासले की परवाजें तिब्बत के ऊपर से परवाज करने से गुरेज करती हैं, वो हैं बैड टर्बुलेंस और जेट फ्यूल के फ्रीज होने का खतरा। जब तेज हवाएं सतह मुर्तफा और पहाड़ों पर चलती हैं तो हवा अक्सर लहर की शक्ल का नमूना इख्तियार करेगी, जो कुछ इस तरह नजर आती है। और जब हवाई जहाज इस विंड पैटर्न के अंदर से उड़ते हैं तो टर्बुलेंस इंतहाई गड़बड़ हो सकती है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। और आखिर में जेट फ्यूल का मसला है। नाजरीन, जब दर्जा हरारत -40 सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो जेट फ्यूल जम जाता है, और जबकि इस तरह के इंतहाई सर्द हालात शाज़ो नाज़िर ही कहीं होते हैं जहां जेट तैयारे उड़ते हैं। तिब्बती सतह मुर्तफा में इससे भी ज्यादा सर्द हवा में दर्जा हरारत इस मकाम तक पहुंच जाता है या इससे भी नीचे चला जाता है। ये वाकई एक मुख्तसर परवाज के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन सतह मुर्तफा पर तवील परवाजों के लिए जो 6 घंटे या इससे ज्यादा चल सकती हैं, ये वाकई एक अहम मसला बन सकता है। बिलाखिर बड़ी वजह यह है कि हवाई जहाज अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए तिब्बत के सतह मुर्तफा पर परवाज करने से हमेशा गुरेज करते हैं। इसकी वजह कोई माफौकल फितरत, लानत या इस जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि एक सादा सी हकीकत है कि अगर इन्हें पार करते हुए किसी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो ये इसका तजर्बा करने के लिए शायद जमीन के आबाद बर्रे आज़मों में कहीं भी सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होगी। ये एक याद दहानी है कि हमारी दुनिया कितनी तरक्की याफ्ता, कनेक्टेड, महफूज और छोटी लगती है। इसके बावजूद अभी भी चंद रिमोट इलाके बाकी हैं जिनसे गुजरना हमारे लिए खतरनाक है। नाजरीन, हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनानी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ताहिर उबैद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।